एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी तक हमने एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, और उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लेंज लॉ की बात कर रहे थे। लेंज लॉ हम देख चुके हैं कि लेंज लॉ का मतलब क्या होता है। अगर हम फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, ईएमएफ इंडक्शन की बात करें तो यहाँ पर माइनस डी फाई बाई डी टी आता है, और ये डी फाई बाई डी टी में जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हम लेंज लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं। ओके, और लेंज लॉ क्या कह रहा है? लेंज लॉ कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस इन सच अ मैनर दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। उस रीजन का ही अपोज करता है जिस रीजन से वो इंड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर लेंज लॉ को समझने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगी। जब आपको करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम दो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या तो हमने मैग्नेट की हेल्प से या एक्सटर्नली कहीं किसी सोर्स की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। और एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जो इंड्यूस करंट के कारण फ्लो होगी, या इंड्यूस करंट के कारण जनरेट होगी, या इंड्यूस होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेप नंबर 1 हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेक करेंगे। अब हम स्टेप नंबर 2 में चेक करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है ना। जैसे इस मैग्नेट को हम पास में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। ओके, और किसी केस में डिक्रीज भी हो सकता है कि यहाँ पर इस मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो केस बनेगा। केस नंबर 1, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है आपको अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करना है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हमको अपोजिट कंसिडर करना है, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी तो ही जो इंक्रीमेंट है उनका उसका अपोज हम कर पाएंगे। दैट इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ यही कह रहा है ना कि अपोज करना है, तो अपोज कैसे करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट करके, तो अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां पर इसके बाद बी केस अगर हम देखें कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीज हो रहा है, ओके, अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, डिक्रीमेंट को रोकेंगे कैसे, उसका अपोज कैसे करेंगे? उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। और स्टेप नंबर 3 जो है वो अब हमको फाइंड करना है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज हम करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहना है कि अगर ये जो थंब है ये मैग्नेटिक, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तो इस थंब को आपको, राइट हैंड के थंब को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। सो दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टेप हम फॉलो करेंगे, स्टेप 1 बाय 1, ताकि ये जो हमारे पास ABCDEF जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से हम हर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इस मैग्नेट को, अगर हम इस मैग्नेट को, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी होगी, ये साउथ पोल की तरफ ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी। ओके, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर इस मैग्नेट को हम पास में लेकर आ रहे हैं, है ना, अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, इस डायरेक्शन में है ना, दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल की तरफ जाएगी। तो ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली अगर इस मैग्नेट को पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और इंक्रीमेंट को हम
इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा इस थंब की डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन, करंट जो फ्लो होगा वो इस कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब जो करंट होगा वो ऐसा फ्लो होगा। ओके, करंट ऐसा फ्लो होगा, इस कॉइल से बाहर यहाँ से निकलेगा और आर से होता हुआ पी की तरफ जाएगा। ओके, आर से होता हुआ पी की तरफ जाएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं पी आर क्यू। ओके, है ना। इस कॉइल को आप ओरिएंटेशन अगर देखेंगे तो ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसा ओरिएंटेशन है ना। क्यू से बाहर निकलेगा करंट और फिर पी की तरफ जाएगा, फिर पी से अंदर जाएगा, पूरा गोल गोल ऐसा घूमेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने कैसा देखा है, इस फिंगर के डायरेक्शन में देखा है। तो ये ए वाला पार्ट हमने समझा। अब हम बी वाले पार्ट में भी ये सारे पार्ट में हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब दो कॉइल हैं, है ना, और दोनों कॉइल में करंट का डायरेक्शन हमको बताना है, क्योंकि दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला कॉइल है तो बिल्कुल फर्स्ट ए केस जैसा ही है, और सेकेंड कॉइल का हम अभी देखते हैं, कंसिडर करते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ जाएगा, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर जो मैग्नेट है वो इस फर्स्ट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का करंट, इस थंब को हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे और करंट को फ्लो करवाएंगे, तो करंट यहाँ पर ऐसा फ्लो होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, ये करंट यहाँ से इंटर होगा, इस Q से इंटर होगा और P से बाहर निकलेगा। ओके, इस P से बाहर निकलता हुआ R से होता हुआ Q में इंटर होते हुए ऐसा गोल 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 घूमते हुए फिर P से बाहर निकलेगा, R से होता हुआ Q में फिर इंटर होगा। तो ये डायरेक्शन है करंट की। अगर हम सेकेंड कॉइल की बात करें तो सेकेंड कॉइल में अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ओके, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पर ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, है ना। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमको बनाना है। जब डिक्रीमेंट का केस होगा तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना है। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो थंब है ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो करंट जो है वो इस फिंगर की डायरेक्शन में ऐसा फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। ओके, इन कॉइल में ऐसा। तो यहाँ से ये करंट बाहर निकलेगा, इस कॉइल से यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, वाई से बाहर निकलता हुआ जेड से फ्लो होता हुआ एक्स में वापस से इंटर होगा। ओके, एक्स में वापस इंटर होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, है ना। मतलब आप बहुत इजीली करंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम सी पार्ट देख रहे हैं। सी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो की है लिखा हुआ टेपिंग की जस्ट क्लोज, है ना। इस की को हम जैसे ही क्लोज करेंगे, है ना, जैसे ही यहाँ पर इस की को क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ओके, तो करंट का मैग्नीट्यूड एकदम से इंक्रीज होगा, है ना। इस करंट की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को कर्ल करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, है ना। ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर अगर की को क्लोज कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। पहले जीरो था, फिर एकदम से करंट फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो से इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमको अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी वो इंक्रीज हो रही है। तो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हमको थंब रखेंगे तो जो करंट
फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो एरो में बता रहा हूं उस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हैं करंट का डायरेक्शन क्या। अगर हम यहाँ पर डी वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एक रियोस्टेट है ना, और इस रियोस्टेट का जो की का डायरेक्शन है वो यहाँ पर बता रखा कि किस डायरेक्शन में हम इस की को मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर इस की को हम इस ऊपर की तरफ अगर मूव करवाएंगे तो यहाँ पर इसका लेंथ डिक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। और अगर हम करंट की बात करें, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली करंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर करंट, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है, ये जो डॉट है ना, यहाँ पर करंट ऐसा इंक्रीज हो रहा है, तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस करंट की डायरेक्शन में हमको फिंगर को रोटेट करना है। तो ये जो थंब है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल करंट फ्लो हो रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये एक्सटर्नल करंट है, और ये करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने जो स्टेप्स लिखे थे उस स्टेप के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, थोड़ा सा इसको हमको ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो फेज है ना, यहां से ऐसा इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट को हमको कैसा फ्लो करवाना है, y टू x, ऐसा y टू x, x टू z और z टू y, है ना, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर थंब को रखेंगे तो कर्ल जो है, फिंगर का जो कर्लिंग है वो कैसा होगा, फिंगर का कर्लिंग y टू x, x टू z और z टू y होगा। तो आंसर होगा इंड्यूस करंट हैविंग डायरेक्शन। अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें, अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमने देखा y टू x, x टू z और z टू y होगा। ओके, अब हम E वाला पार्ट यहाँ पर देखते हैं। E वाले पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पर E वाला पार्ट में ये जो की है, यहाँ पर दो हमने कॉइल यूज किए हैं, और इस कॉइल में एक कॉइल जो बैटरी से कनेक्टेड है ना, ये कॉइल जो बैटरी से कनेक्टेड है इसका स्विच हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस है, पहले करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसा। ओके, ये करंट का डायरेक्शन हम बता रहे हैं, इसमें हम और इजीली समझ सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, ये करंट का डायरेक्शन है, और अगर आपने स्विच को ओपन किया है, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें, ये फिंगर को हमने करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो कर्ल किया तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। अब आप ये बताइए कि करंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डेफिनेटली अगर आप की ओपन कर रहे हैं तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो हमको बनाना है वो इसी डायरेक्शन में बनाना है ना, क्योंकि डिक्रीमेंट के केस में इसी डायरेक्शन में। तो अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर की डायरेक्शन में होगा, ऐसा। मतलब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पर हम ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा ये बना रहे है ना। मतलब यहाँ Z से बाहर निकलेगा, R से होता हुआ Y में इंटर होगा। तो आप लिख सकते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट होगा X टू R
R टू Y, फिर गोल घूमता हुआ Y टू वापस X। तो ये E वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो एफ वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे हटके है, जितने भी अभी अब तक हमने केस देखे उन सबसे हटके केस है। यहाँ पर आई करंट ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस आई करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस क्वाइल के प्लेन में ही बनेगी, ठीक है, इस क्वाइल के प्लेन में ही बनेगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो इसके प्लेन में ही होगी। मतलब कि अगर हम फ्लक्स की बात करें, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री होगा। अगर इस क्वाइल का एरिया देखें तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, है ना, ये है एरिया वेक्टर, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसी सर्कुलेटिंग बनेगी, है ना, ऐसी उसी प्लेन में बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्लेन में होगी और एरिया वेक्टर तो थीटा यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री। तो फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो जीरो फ्लक्स पास होगा। तो ईएमएफ की बात करेंगे या इंड्यूस करंट की बात करेंगे तो कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, है ना, ये सबसे हटके है। तो यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि फ्लक्स परपेंडिकुलर उस क्वाइल के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा है तो वहां पर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हमको लेना है ना, ये वही फ्लक्स का डेफिनेशन है एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पर जीरो फ्लक्स पास होगा।